अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RVU बाय रज़ा तिर्मिज़ी। और आज की एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं रिसेंटली तेरे बिन ड्रामे की जो एपिसोड्स हुई हैं। और इसमें मैं जो आज डिस्कस कर रहा हूँ, अभी तक मैंने इस ड्रामे की बहुत तारीफ़ की, जो कि लोगों को लगता था वो पेड कंटेंट है। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और आप मुझे बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत, क्योंकि इस वीडियो से जो मुझे लग रहा है वो बहुत बहुत बुरा मैसेज गया है। 50 एपिसोड्स होने वाली हैं। इन्होंने, अगर, मैं नहीं कह रहा कि ये हो गया है, अगर ऐसा होता है तो इन्होंने इतना अच्छा बिल्ड करता हुआ ड्रामा थाड़ नीचे गिराया है। बिकॉज ये ड्रामा बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ चल रहा था। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत अच्छा इसमें दिखाया जा रहा था। इसमें सास को, जो कि यूजुअली होती ही बेचारी बुरी है या मजलूम है, उसको भी बड़ा न्यूट्रल दिखाया गया। लेकिन अब इस वक्त बहुत ज़्यादा सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क, यस क्वेश्चन मार्क आ गया है जो रिसेंट एपिसोड हुई है। एपिसोड्स बहुत अच्छी चल रही थी। मरियम वाला सब चीज़ बहुत जो हुआ उन्होंने बड़े सही से दिखा रहे थे। लेकिन आई डोंट नो वाई कि एकदम ड्रामे में ये दिखाने की क्या ज़रूरत पड़ी इनको। इसको किसी और तरीके से दिखा सकते थे। पहली चीज़ जो मुझे तराश शुरू हुआ, मीरब को भी सज़ा मिल गई, मरियम के भी सज़ा मिल गई। मरियम के क्या कहते हैं, मीरब के बाप ने आके मरियम का केस और मीरब का लड़के दोनों को बड़ा अच्छा डिफेंड करके सही दिखाया। बुशरा अंसारी जो कि माँ बेगम है, उन्होंने बहुत बैलेंस किया। अगर उन्होंने बहू को घर से निकाला तो उन्होंने कट धी नाल भी नहीं की थी, सही उन्होंने झंडा लाई है, विच वॉज एक्चुअली राइट, बाइस्ड नहीं दिखाया। हया का मुझे फील हो रहा था कि इस वक्त जितना भी टेंशन हो, सब कुछ हो, मैं जो अपने उस पे एज अ व्यूवर कर रहा हूँ कि व्हाट वाज दैट, कि एक दफ़ा उसने, माँ बेगम ने कहा भी कि अगर मुझे लगा, पता चला तुम्हारा इसमें हाथ है, जबकि वो कह सकती थी कि तुमने 12 वीडियोस बनाई, रेस्टोरेंट में देखा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, या जिस टाइम वो भाग रही थी तो मुझे क्यों नहीं तुमने बताया, या तुम उस टाइम शोर मचाती या सब कुछ करती। ठीक है, तो ये जो था मुझे एक फील हुआ कि काश ये इस तरह का कुछ कर लेते, उन्होंने नहीं किया। चले वो भी ठीक है, राइटर का अपना कॉन्सेप्ट होगा, डायरेक्टर का। बट उसके बाद कल की एपिसोड में शादी भी हो गई बहन की जी, और मुर्तसिब जो है, हया का मुझे समझ आ रही थी कि वो क्या हो रहा है। मुर्तसिब ने उन्होंने कुटन्नू बंदे भी भेज देते, ठीक है, उनको एक था। लेकिन ये जो इन्होंने किया, ये मुझे नहीं समझ आई कि क्यों, ये इन्होंने कहाँ से ये आइडिया लाए, और इन्होंने एंड में ये क्या हरकत की है। आप उसको और भी, अब देखें, यहाँ मैं हमेशा कंपैरिजन करता हूँ, मैं जो इंडिया के सीजन्स देखता हूँ, आखिरी एपिसोड तक आपका इंटरेस्ट रहता है। यहाँ 47 एपिसोड्स होने को जा रही हैं, क्या कहते हैं, और इंटरेस्ट लूज भी हुआ है। एक चैनल है उस पर रुबीना अशरफ, नादिया खान, ये लोग बैठते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। एक और यूट्यूबर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा, वो तो अल्लाह माफ़ करे, बुशरा अंसारी के एक्सप्रेशंस पे, ठीक है, मुझे समझ आ रही है, वो सब होता है, थोड़ा सा स्क्रीन टाइम देना होता है एक्सप्रेशंस पे। वो उन्होंने तो लानत है उदय मुँह, लानत है, आई मीन वो ठीक है अपने जी, मेरा ये स्टाइल नहीं है, मैं हंसी मजाक करूंगा, लाइट जोक में करूंगा, मैं ये लानत है तेरे मुंह पे, लानत है तेरे मुंह पे, आई वुडंट डू दिस, बिकॉज वो रेटिंग के लिए, वो सही बात भी इतने गलत अंदाज में कह रही है, भड्डपना कर रहे हैं, मुझे नहीं उनका समझ आई। ठीक है, लेकिन इन्होंने इस ड्रामे में इतना खूबसूरत, गुस्से को भी इतना अच्छा दिखाया, नाराजगी को भी इतना अच्छा दिखाया, और आउट ऑफ नो वे एंड ऑल द सडन, जबकि इससे पहले कितनी दफ़ा ये हो चुका है, इस तरह के एपिसोड्स, एक्सपीरियंसेस कह लें या वाक़यात कह लें, हो चुके हैं कि हया और मुर्तसिब जो हैं कई दफ़ा करीब आए और यमुना जैदी ने रंगे हाथों पकड़ा। जब वो 2 दिन उसके साथ गांव में, अगर आप पिछली एपिसोड देखें
वो रही थी और मीरब को बताया ही नहीं था, फिर ये जाती है और दरवाज़ा खुलती है, वो उसकी आँख से बाल निकाल रहे हैं एंड ऑल दैट, और वो उससे पहले वो कह रहा है हया को मेरे लिए गाली ना बनाओ एंड ऑल दैट। तो वो रिएक्शंस उस टाइम शायद इस तरह के नहीं थे कि अगर वो कमरे में खड़ा है और वो पीछे से देखती है और हया उसको पीछे से लगी है और मुझसे से बोलता है, तो वो इस तरह का रिएक्शन दे रही है। नाराज़गी ठीक है, एक्सप्रेशंस बहुत कमाल दिए, एक्टिंग बहुत कमाल की, बट ये क्या इन्होंने दिखाया कि पहले उसने उसके थप्पड़ मारा फिर उसके मुंह पे थूक रही है। आई मीन क्या ये इतना एक्सट्रीम लेवल करके ही ये सब कुछ रजिस्टर कराना था? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी बीइंग एन ऑडियंस, ये मैसेज बिल्कुल सही नहीं गया। वो डायलॉग बोल रही है, वो कह सकती थी थूकना चाहिए था या तुम थूकने के काबिल नहीं हो, उन्होंने स्पिट का सीन दिखा दिया और क्यों, उसकी जरूरत नहीं थी। एंड देन अब जो होने वाला है वो आप लोग जरूर देखें, और जो मुझे लगता है अगर ऐसा हुआ तो अगेन मैं शायद फिर कभी भी इस ड्रामे के पॉजिटिवली प्रमोट ना करूं। वो इसलिए कि आप बॉलीवुड या उसका नहीं, आप टेलीविज़न पे अगर दिखा रहे हैं तो आप उसकी ऑडियंस लेवल देखें, आप फिल्म नहीं दिखा रहे। अगर ये सीज़न होता तो चलें समझ आ जाती कि जी वो दिखा दिया। आप इस वक्त एक बहुत ज़्यादा मैसेज में फैले हुए हैं, आपने उसको थप्पड़ मारा, फिर आपने उसके साथ उसके मुंह पे थूका जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। चले मैं थप्पड़ को, मैं फिज़िकल होने को भी जस्टिफाई नहीं करता, होना ही नहीं चाहिए था, झंझोड़ देती, लड़ाई का दिखाती, शी जस्ट स्लैप। उसके बाद यमुना ज़ैदी स्पिट कर रही है, नो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं करता। और फिर वो दरवाज़ा बंद करके अगर वही टिपिकल मर्दानगी दिखाकर अपना बदला ले रहा है तो ये मैरिजल रेप एब्यूज़ को प्रमोट करने का एक बहुत बुरा कार्रवाई कह लें या अमल है। बिकॉज मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता कि आप इस लेवल तक जाए। यानी एक मर्द की मर्दानगी यहीं आगे ख़त्म होती है कि अगर औरत ने कुछ किया तो पालो लंबा तो फिर विच इज़ रॉन्ग। जब रोमांटिक सीन्स में वो इस तरह एक्सट्रीम पे नहीं गए। और फिर क्या कहते हैं, यमुना ज़ैदी, अगर मैंने देखा जी वो बिखरे बालों के साथ बैठी हुई है, मेकअप ब्लीड है, उधर बहन की रुखसती चल रही है, उत्थे एन नहीं फेर रहे हैं, व्हाट द हेल। तो अगर तो ये हुआ है तो आई एम सॉरी, मैं इसके बाद इस ड्रामे को समझ नहीं पाऊंगा। तो आप लोग मुझे जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन एंड हिट सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ।